अगर कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी आपके ऊपर लाठी उठाए तो नाम बता देना, हम इनको देख लेंगे सदन में। हमारी ताकत है सदन में, हमारे और भी नेताओं से लिंक है। अगर कोई आपको व्यक्तिगत परेशान करे, यहाँ से टारगेट करे, तो आप भी किसी एक का नाम देख लेना, उसका तबादला तो ऐसी जगह होगा उसको पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। अब हमने ताकत बना ली है, हम गांव-गांव जा रहे हैं। दलित, मुस्लिम और पिछड़े समाज की अन्य जातियों के लोग जो अधिकारों से वंचित रह गए, वो जातियां हमारे साथ जुड़ रही है। उन जातियों को, उन धर्मों को जिनका अल्पसंख्यक होने के बाद यहाँ इस देश में शोषण हो रहा है, उनके पीर पैगंबर और धार्मिक स्थलों को टारगेट करके ये सरकार नस्तो नाबूद करना चाहती है। वो तमाम पीड़ित लोग हमारी आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपकी और उन सभी पीड़ितों की, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर कोई पीड़ित है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पास आए, हम उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम जाति और धर्म देखकर काम नहीं करते। हम बीजेपी के लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है जो झूठे वादे करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। हम आजाद समाज पार्टी और डॉक्टर अम्बेडकर के वंशज है। सतगुरु रविदास महाराज ने 600 साल पहले कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम तो भाई ये कमिश्नर साहब, हम तो चाहते हैं कि यहाँ बेगमपुरा राज स्थापित हो। ये जो पुलिस की कर्मचारी है, इनकी हमें जरूरत ही ना पड़े। यहाँ कोई गम, किसी को कोई गम ही ना हो, यहाँ कोई किसी का शोषण ही ना करे। यहाँ अलग अलग जातियों में जो समाज बांटा गया है, उपजातियों में बांटा गया है और फिर इन जातियों को लड़ाया गया है, ये सारे लड़ाई दंगे बंद हो जाए। ये जातियों में बटे हुए लोग इकट्ठा हो जाए। ये धर्म के नाम पर जो लोगों को भड़काकर देश में आग लगाई जाती है, ये धर्म के नाम पर लड़ना बंद हो जाए, मॉब लिंचिंग बंद हो जाए, जातियों पर अन्याय बंद हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि सब भाईचारा बना करके रहे। लेकिन अगर कमिश्नर साहब आप अपनी कलम का सही उपयोग नहीं कर सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम आपका रास्ता रोकने नहीं आए, हम पीड़ित लोग हैं। सरकार और प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है, पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई पीड़ित है उसे न्याय दे, उसका साथ दे, उसके साथ खड़े हो। लेकिन यहाँ तो सरकार, पीड़ित और प्रशासन मिलकर के, सरकार, पुलिस, प्रशासन मिलकर के पीड़ित को और दबाने का काम कर रहे हैं। कुछ पैसे वाले लोगों के चक्कर में आकर के यहाँ पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। आपको समझना चाहिए, आप जो बंदूकें लेकर खड़े हो गए, यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी है। अपनी बंदूकें गाड़ी में रख दो भाई, बंदूकों की क्या जरूरत है। आपकी वर्दी का इतना खौफ है, इतना सम्मान है कि कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा। आपके सामने खड़ा होकर कोई अपमान तक नहीं करेगा। आपको समझना चाहिए, इन लोगों के डराने की बजाय आप इनकी ताकत बनो, इनका हौसला बनो। ये लोग आपका सम्मान करेंगे। इनके टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है। कमिश्नर साहब ने कुछ भी कहा हो, हमें नहीं पता, लेकिन अगर परमिशन नहीं दोगे, 12 तारीख को सहारनपुर के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, सब जगह रविदास जयंती निकलेगी। इतनी फोर्स नहीं है तुम्हारे पास कि हर गांव में तुम रोकने के लिए आ जाओ। अब हमने कुर्बानी देना सीख लिया है। ये देश चंद पैसे वाले लोगों ने आजाद नहीं कराया। ये देश नेहरू और गांधी ने आजाद नहीं कराया, सावरकर और गोडसे ने आजाद नहीं कराया। ये देश, इस देश की 85% जनसंख्या जो यहाँ पीड़ित है, उस पीड़ित जनसंख्या के बाप दादाओं ने अपने खून का एक एक कतरा इस देश की आजादी में दिया है। इन लोगों ने आजाद कराया है। आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। रविदास जयंती रोकने की कोशिश भी मत करना। निकलेगी 10 पर मुकदमा लगाना। सरकार आ जाने के बाद भाई डरना मत। ये 2027 में सरकार बदल रही है। सरकार आ जाने के बाद ये जो सरकारी मुकदमे आपके ऊपर लगेंगे, ये पहली बार जब दस्तखत होगा, दलित, पिछड़े और मुसलमानों पर, जो बेगुनाह लोगों पर गलत तरीके से मुकदमे लगाएगी ये सरकार, पहला काम इन मुकदमों को हटाने का ही होगा। डरना मत।